Hello and welcome friends to the all new series of the Practical Company Secretary. In this series, I am going to tell you a very interesting story about two frogs. मैं ये वीडियो आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल है जानने के लिए। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप में से कोई भी पर्सन सीएस ट्रेनी जॉब ढूंढ रहा है मुंबई में, तो आप प्लीज़ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है मेरे साथ ट्रेनिंग करने का। जो कोई भी इंटरेस्टेड है आप वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है दो फ्रॉग्स की। ये दो फ्रॉग्स जो है एक बार जा रहे थे और ये अचानक छोटे से कुएं में एक छोटे से कुएं जैसे खड्डे में गिर गए। जैसे ये गिर गए तो इन्होंने कोशिश की बाहर निकलने की। जब ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तब वो नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे वो जो था खड्डा वो काफ़ी डीप था। तो उस वजह से ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे निकलने के लिए। इतने में वहाँ पे इनको देखते हुए कुछ और फ्रॉग्स भी जमा हो गए। जो दूसरे फ्रॉग्स जमा हुए उन्होंने देखा और उन्होंने इन दोनों फ्रॉग्स को कहा कि तुम मत निकलने की कोशिश करो क्योंकि ये बहुत डीप है। अगर तुम इसे में से निकलने की कोशिश करोगे तो शायद से तुम जख्मी हो जाओगे, मर जाओगे। वैसे भी तुम्हें बाहर निकलते हुए भी स्ट्रगल करके मर जाओगे। उससे अच्छा तुम अंदर ही रहो उस खड्डे के, तो भी तुम्हें मरना है। तो इनमें से जो दो फ्रॉग्स थे उनमें से जो एक फ्रॉग है उसने ये चीज़ को मान ली, हार मान ली। उसने सोचा कि ये लोग सही कह रहे कि अगर मैं वेल के अंदर रहूंगा तो तो भी मर जाऊंगा और स्ट्रगल करके रहूंगा तो भी मरूंगा, इसीलिए वेल के अंदर ही रह के मरना बेहतर है। लेकिन जो उसमें से दूसरा फ्रॉग था उसने ये बात नहीं मानी। वो जंप करता रहा और ट्राइज करता रहा और घड़ी घड़ी जंप करता रहा। उसके उसे थोड़ा सा खून भी निकल आने लगा। दूसरे जो फ्रॉग्स थे जो बाहर खड़े थे वो सोच में पड़ गए कि ये उसको बोलने लगे मत जंप कर, मत निकलने की कोशिश कर, कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी वो जंप करता रहा। उसने इतना स्ट्रगल किया कि वो जंप करते हुए इतना स्ट्रगल किया उसने कि वो उस खड्डे से बाहर निकल गया। जब वो उस खड्डे से बाहर निकल गया तब दूसरे फ्रॉग्स ने सोचा और उससे ये पूछा कि हम तुम्हें इतना मना करते रहे कि तुम इस खड्डे से बाहर नहीं निकल सकते, तो भी हम तुमने हमारी बात को क्यों नहीं सुनी। तो उस फ्रॉग ने जो खड्डे से बाहर निकल गया सक्सेसफुली, वो उसको उन फ्रॉग्स को ये पता चला कि जो वो फ्रॉग जो खड्डे से बाहर निकल चुका था सक्सेसफुली, वो डेफ था, वो बहरा था। और जब ये लोग उसे मना कर रहे थे कि तुम बाहर मत निकलो वेल से, तुम बाहर मत निकलो खड्डे से, तब उसे ऐसे लगा कि वो लोग उसे एनकरेज कर रहे हैं। तो इसीलिए वो सोचा कि वो उसे एनकरेज कर रहे हैं, इसलिए उसने हिम्मत करके बाहर निकल गया। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से जो है हमें दो सीख मिलती है। एक सीख ये मिलती है कि हमें लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमें डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, जो हमें बोलेंगे नहीं तू नहीं कर सकता है, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरी कैपेसिटी नहीं है। तो इन सारे लोगों के सामने हमें भी बहरा बन जाना चाहिए, हमें डेफ बन जाना चाहिए। इन सारे लोगों को हमें सुनना नहीं चाहिए। अपने सपने पूरे करने के लिए जो है हमें अपनी पूरी मेहनत और पूरी कोशिश करनी चाहिए, दूसरे लोगों की बात सुनना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे जो सपने हैं वो हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए क्या भला है और क्या बुरा है, और इसीलिए हम अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी हद तक के जो है वो जाके मेहनत करके अपने सपने जो है वो सही तरीके से साकार कर सकते हैं। तो इससे यही स्टोरी में आपको सीख मिलती है कि जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं उनके लिए आप बहरे बन जाओ। ठीक है। इसमें हमें सेकंड सीख ये भी मिलती है कि जो है हमें किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमें किसी को रोकना नहीं चाहिए आगे बढ़ने से, क्योंकि किसी के सपने तोड़ना जो है वो बहुत आसान है। हमें जो है दूसरे लोगों को मोटिवेशन करना चाहिए, किसी के सपने तोड़ने नहीं चाहिए। काश ये सारी बात अगर सब लोग समझ जाते तो कितने सपने टूटने से बच जाते और कितने सपने साकार हो जाते। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो सिर्फ आप अपने तक मत रखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है आप ऐसे और भी वीडियोस देख पाए हमेशा। इसीलिए इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस पे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।